जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् बसवत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 18वां परिच्छेद चल रहा है और पेज नंबर है 172, 172। ऊपर से जो दूसरा पैराग्राफ है उसको अपन को पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले जो हमारा यहाँ कल तक प्रकरण जो चला है वो विविध मत के उत्पत्ति के संबंध में चला है। कैसे विविध मतों की उत्पत्ति हुई। मुनि आदिनाथ के साथ जो अन्य 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, बिना सोचे बिना विचारे देखा देखी के, जब उनसे परिचय उपसर्ग बाधाएं आदि सहन नहीं हुई तो फिर वो अपने अपने मत अनुसार और अपनी अपनी बुद्धि अनुसार नाना प्रकार के मतों का और आचरण आदि का निरूपण वे करने लगे और उनके शिष्य समुदाय हो गए और इस तरीके से वे 363 आदि विविध मत उनके समक्ष ही चलने लगे। यहाँ एक बात कही गई थी, इनका प्रारंभ तो हुआ था चतुर्थ काल में और ये वहां उस समय तो सिर्फ बीज रूप में थे, लेकिन पंचम काल के प्रभाव से बीज रूप में ये मत जो है वो आज वृक्षों की तरह बहुत बड़े होकर के विस्तृत रूप से हमारे को दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जो रागादि दोषों से रहित होकर केवल ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा तीनों लोकों को देख चुका है, माने रागादि दोषों से रहित अर्थात वीतरागी होकर, केवल ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा अर्थात सर्वज्ञ होकर, माने जो वीतरागी और सर्वज्ञ होकर तीनों लोकों को देख चुका है, उच्च पद पर अवस्थित है, कर्म शत्रुओं का विजेता है तथा सभी देव जिसकी वंदना किया करते हैं वही यथार्थ देव हो सकता है। सच्चे देव की यहाँ पे बात बता रहे हैं, कह रहे हैं जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, वही सच्चा देव हो सकता है। आपको पता है देव होने के लिए हितोपदेशी होना अनिवार्य नहीं है। तीर्थंकर होने के लिए, आप्त होने के लिए हितोपदेशी होना अनिवार्य है, परंतु देव होने के लिए तो वीतरागी और सर्वज्ञ, ये दो ही चीजें होती हैं जो अरहंत परमेष्टि में कंपलसरी रूप से होती हैं। सभी अरहंत परमेष्टि हितोपदेशी हो ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जिसमें कारण निर्देश पूर्वक मोक्ष और संसार की प्ररूपणा की जाती है तथा जो सब बाधाओं से पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित होता है वह यथार्थ आगम माना जाता है। सच्चा आगम क्या है कि जिसमें मोक्ष और संसार का निरूपण है।
संसार का निरूपण संसार को छोड़ने के लिए है, और मोक्ष का निरूपण मोक्ष की प्राप्ति के लिए और उनके उपाय सहित है। और आगम की एक बात क्या है कि वह पूर्वा पर विरोध रहित है। देखिए, हमारी जिनवाणी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, बताइए? नहीं, हमारी जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी गई है। वास्तव में तो प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ढूंढारी, ये तो सब लौकिक भाषाएं। एक भाषा कौन सी है जिसमें हमारी जिनवाणी लिखी गई है? वह है नयों की भाषा। अगर आप नए नहीं समझेंगे तो आपको बहुत विरोध दिखाई देगा, समझ नहीं आएगा, सर चकराएगा, लोगों का चकराता भी है। हमारे माइल्य धवल आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में लिखा भी है, जीर्ण दिट्ठि विहीना ताण वस्तु सहाव उपलब्धि। जो नए दृष्टि से विहीन है उसे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, और वस्तु सहाव विहीना सम्मा दिट्ठि कहाँ होती। और वस्तु स्वरूप के श्रद्धान बिना, ज्ञान बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है, कभी तो कुछ कह रहे हैं, कभी तो कुछ कह रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि नए नहीं समझोगे तो विरोध नजर आएगा, स्यादवाद नहीं समझोगे तो गड़बड़ी होगी, और स्यादवाद समझोगे तो सारे विवाद जो है वो क्या होते जाएंगे, हल होते जाएंगे। अपन बोलते भी हैं जिनवाणी स्तुति में, हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा। और अगर स्यादवाद नहीं समझे तो फिर विवादी विवाद नजर आता है। आगे देखिए, सरलता, धर्म कैसा है देखिए, सरलता, मृदुता, शौच, सत्य, त्याग, क्षमा, तप, ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य और संयम। इस प्रकार से धर्म 10 प्रकार का माना गया है। तो धर्म, देव, गुरु और धर्म, इनका जो स्वरूप है वो यहाँ पर समझाया। और देखिए आगे बढ़ते हैं। जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर चुका है, क्रोधादि कषायों से रहित है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है, परिशहों को सहन करता है, तथा स्वाभाविक दिगंबर वेश का धारक है ना? हमारा मुनिराजों का जो दिगंबर वेश है वो कैसा है? स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने हम सभी जानते हैं, कोई भी जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है तो वो नग्न ही होता है। कपड़े पहनकर कहीं पर भी, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता, तो वो स्वाभाविक रूप है। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। वह साधु अर्थात यथार्थ गुरु माना गया है। इन चारों को, किन किन चारों को? देव, शास्त्र, धर्म और गुरु को मोक्ष रूप नगर के द्वारभूत तथा संसार रूप अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जैसा समझना चाहिए। माने ऐसे देव को, ऐसे गुरु को, ऐसे धर्म को और ऐसे शास्त्र को मोक्ष का द्वार समझना चाहिए। द्वार क्या होता है? जहां से हम एंट्री लेते हैं, है ना? माने इनके माध्यम से हम एंट्री लेते हैं। ऐसे ही मोक्ष जाना हो तो देव, गुरु, धर्म और शास्त्र का स्वरूप हमारे को समझना होगा। और ये कैसे हैं? संसार रूप अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल जैसे हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, वे ही चारों अभीष्ट पद की प्राप्ति के लिए सदा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप रूप रत्नों को प्रदान करने वाले हैं। उन चारों को छोड़कर और दूसरा कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण माने हमारे दुखों की मुक्ति का कारण। तो समझ में आ रहा है? आज लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो परेशान होकर के, दुखी होकर के किसी भी देवता को पूजने लगते हैं, किसी भी शास्त्र को अपने घर में रखने लग जाते हैं, किसी भी गुरु की झाड़ फूक करवाएंगे और वो उसमें उनके बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावे में आकर के धर्म भी परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ कह रहे हैं भैया, देव, ऐसे गुरु, ऐसे धर्म और ऐसे आगम के बिना और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है।
और इसके अलावा अन्य जो भी मुक्ति का उपाय नजर आ रहा है वो हमारे दुख को ही बढ़ाने वाला है। इसीलिए वास्तविक दुख क्या है ये समझना होगा। ठीक है, और उस दुखों की मुक्ति कैसे हो सकती है वो सारी चीजें समझनी होंगी। देखिए आगे, हे मित्र, इस प्राणी ने, हे मित्र ये कौन किससे कह रहा होगा बताइए, है ना, ये मनोवेग पवन वेग से कह रहा है। ठीक है, देखिए, क्योंकि पवन वेग ने क्या पूछा था कि दुनिया में विविध मतों की उत्पत्ति कैसे हो गई है, तो अब उसके समझाने में मनोवेग ये सारी बातें कह रहे हैं। हे मित्र, इस प्राणी ने संसार रूप समुद्र में गोते खाते हुए अन्य सब लब्धियों को प्राप्त किया, परंतु उसे उन चारों में से किसी एक की भी प्राप्ति नहीं हो सकी। प्राणी के लिए योग्य देश, जाति, कुल, रूप, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगता, दीर्घ आयु तथा धर्मोपदेश की प्राप्ति एवं उसका सुनना व ग्रहण करना, ये सब क्रमशः उत्तरोत्तर दुर्लभ है। बहुत जल्दी पढ़ लिया। चेक करोगे इसमें से आपके पास कितनी है? करें, शुरू से चेक करें। देखिए सबसे पहले योग्य देश, भाई बताइए भैया योग्य देश है कि नहीं है? नहीं है, हमारे को तो विदेश जाने का मन करता है। देख लो जो विदेश में है, मंदिर नहीं मिलते, दर्शन नहीं मिलते, है ना, कहने को साफ संडे टू संडे चले जाते हैं। ऐसे ऐसी जगह जाना है जहां मंदिर ना मिले? बोलिए योग्य देश। बोलिए, मान लीजिए अगर आप अफगानिस्तान में होते तो आज आपकी क्या हालत हो रही होती? सोचो, विचार करो। हाँ हाँ हाँ, ये तो मंदिर की बात हुई, वो तो सही है। तो आगे वाले स्टेप में योग्य देश का मतलब आप समझ, योग्य देश अगर मान लो यहाँ मारकाट मची हो, हाहाकार मची हो, आक्रमण हो रहा हो, तो आप शांति से अपना स्वाध्याय मंदिर आ सकते हो। ये योग्य देश की निशानी है। अफगानिस्तान में आज जो सिचुएशन बन रही है, वहां मंदिर भी हो तो भी लोग बाहर ना निकल पाए डर के मारे। योग्य देश का मतलब उस देश का माहौल, उस देश के लोग, वहां की स्थिति। समझ में आ रहा है? माने आतंकियों का आक्रमण हो रहा हो और ऐसे आतंकियों ने कब्जा कर रखा हो, तो आप कैसे धर्म कर सकते हो? आपके कैसे परिणाम शांत रह सकते हैं? बोलो, हर समय कैसे 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 भाव होते होंगे, सोचो। कभी अपन सोचते हैं कि हम दुकान नहीं छोड़ेंगे, हम मकान नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है वहां अफगानिस्तान के जो हमारे हिंदू और सिख भाई हैं, वे अपनी दुकानों को छोड़ छोड़ के अपने परिवारों सहित वापस आ गए। और वहां कह रहे मकान, वो दुकान में से एक सामान भी लेके नहीं गए। उनकी दुकान वैसी की वैसी है, उनके आस पड़ोस वाले चला रहे हैं। मैंने मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखो कौन सी परिस्थिति कब आ जाए और कब कैसे क्या छोड़ना पड़े, कुछ खबर है? मान लो कल को जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे ही मान लो बहुत हैवी बाढ़ आ जाए, तो क्या करेंगे अपन? बोलो, सब छोड़ छोड़ के भागेंगे या नहीं भागेंगे? बोलो, एक जगह कहीं सूखा पड़े, एक जगह कहीं बाढ़ आ रही हो, ये सब कैसी सिचुएशन है? ये सब क्षेत्र संबंधी सिचुएशन है कि नहीं है? बोलो, अभी यहाँ पे प्राकृतिक आपदा चल रही हो तो आप शांति से धर्म कैसे करोगे? हाँ, ये सारी चीजें हमारे, अब हमें इनकी उपयोगिता समझ में नहीं आती, लेकिन ये बहुत उपयोग। हम भारत देश में जन्म लिया है, स्वाभाविक शांति है, तो इसलिए हमें लगता है कि देश का क्या मतलब होता है। लेकिन अफगानिस्तान जैसी जगह में हो तब आपको समझ में आएगा कि योग्य देश का मतलब क्या होता है। अरे ये योग्य देश है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है। अमेरिका अच्छा देश नहीं है क्योंकि वहां तीर्थंकरों का जन्म भी नहीं होता, वहां तीर्थंकरों का कल्याण भी नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। ये कितनी पवित्र भूमि है ना, ये कितनी उत्कृष्ट भूमि है। तो ऐसा हमारे को जहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, सम्मेश शिखर जी इस भारत भूमि में है, अयोध्या नगरी इस भारत भूमि में है, भगवान महावीर का जहाँ निर्वाण हुआ वो पावापुर इस भूमि पर है। तो ऐसे भारत देश में, योग्य देश में, जहाँ शांति से बैठ करके हम अपने धर्म का पालन कर सकते हो, यह योग्य देश कहलाता है। ठीक है, तो बोलिए मिला कि नहीं मिला आपको योग्य देश? चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक कर दीजिए। ठीक है, ये पहले हमने दुर्लभता में कर लिया, अभी हमने धोखे से मान लो इधर की
यहाँ इस जगह की जगह इस जगह हो जाते, समझे कि नहीं, इस जगह की जगह उस जगह। अभी भारत में जन्म लिया है, बगल वाले में जन्म ले लेते, पाकिस्तान में जन्म लेते, तो वहां भी कैसी क्या हालत होती। धीरे धीरे करके वहां पाकिस्तान में भी जो हिंदू सिख और जैन आदि भाई थे वो धीरे धीरे सब कम होते जा रहे हैं, वहां पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, सब भाग भाग के छोड़ छोड़ करके सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए तो योग्य देश, ठीक है, आगे देखिए, जाति और कुल, ठीक है, जाति होती है मातृपक्ष की और कुल होता है पितृपक्ष का। बोलिए योग्य कुल मिला, ठीक है, क्योंकि हमारे पिता का कुल जैन कुल है। सोचिए अगर हमने कहीं जैन कुल की जगह, सिर्फ इतना सा विचार करो, जैन कुल की जगह अगर हमने किसी दूसरे कुल में जन्म लिया होता तो आज हमारी क्या हालत होती। आज हम लोगों को संगी पंचेंद्री पशु को मार करके खाता हुआ देखते हैं, और ऐसे अंदर में कितना भाव आता है कि बताओ ये लोग कैसे खा लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने उस परिवार में जन्म लिया होता तो आप क्या कर रहे होते। हम भी वही सब खा रहे होते। समझ में आ रहा है योग्य कुल का मतलब, है ना। कितना महान उपकार मानना चाहिए कि हम उस कुल में जन्म लिया जहां जैन श्रावकाचार का पालन होता है। बोलो, सोचो कितनी महान भाग्य की बात है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, और हमारे जो कुल से परंपरा चली आ रही है उसमें योग्य धर्म का पालन होता है, योग्य आचरण का पालन होता है। सोचो, कभी विचार करो, जैन कुल में भी अगर मान लीजिए कि हम श्वेतांबर कुल में जन्म ले गए होते तो आज हमारी क्या हालत होती। तो हम भी वहां रागी द्वेषी भगवान महावीर को पूज रहे होते। तेरह शुद्ध 13 पंथी 20 आमनाएं में हमारा जन्म हुआ। अगर 20 पंथी आमनाएं में जन्म हुआ होता तो हम भी भगवान को फूल वूल चढ़ा करके, पंचामृत अभिषेक कर करके अपने आप को धन्य समझ रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं एक एक चीजें कितनी उपयोगिता है। ये तो कितने भाग्य की बात है कि सही धर्म हमारे को सही वस्तु स्वरूप मिल गया। सोचो, मैं अपनी विचार करता हूं कि कितना महाभाग्य है कि ऐसे कुल में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां शुद्धात्मा की चर्चा होती है जन्म से, है ना। जहां हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता है शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, है ना। जहां हमारे को सिखाया जाता है कि हम वीर प्रभु की संतान है। तो समझ में आया, ये बहुत भाग्य है, ठीक है। तो देखिए उच्च कुल मिला, उच्च जाति मिली। अगला उच्च रूप, ठीक है, माने शरीर से जो है वो पूरा सुंदर रूप से मिला। और बाकी जो मिला है वो तो सही रूप है, लेकिन अगर आपको जो कमी लगती रहे तो वो तो कमी तो जिंदगी भर लगती रहेगी, उसकी तो कोई कमी नहीं पूरी नहीं की जा सकती। अगला देखिए इंद्रियों की परिपूर्णता। कैसे कि हम आंख के अंधे नहीं हैं, कान से काने नहीं हैं, ठीक है, हाथ पैर हमारे सही काम करते हैं। ये सब क्या है, ये सब इंद्रियों की पूर्णता है। सोचो, जन्म आजकल कितनी नई नई बीमारियों को लोगों को देखते हैं, जन्म से ही उनके वो सांस की बीमारी हो तो वो पीछे वो ऑक्सीजन सिलेंडर रख के ही सांस ले पाते हैं, है ना। दिल में छेद, ये छेद वो छेद, कितनी सारी चीजें होती हैं। और ये हमारे को जन्म से ही इंद्रियों की परिपूर्णता मिली कि नहीं मिली। एक आंख की कीमत क्या होती है उससे पूछो जो अंधा है। एक पैर की कीमत क्या होती है ये उससे पूछो जिसके पैर खराब है। एक हाथ की कीमत क्या होती है उससे पूछो जिसके एक हाथ सही नहीं है। अभी हमारे को सारी अनुकूलता है ना तो लगता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। हाँ, ये सारी इंद्रियों की पूर्णता मिली कि नहीं मिली। और हमारे को कुछ भाग्य नहीं, ऐसा लगता है कितने दुर्भाग्यशाली हैं। और आपको पता है कि जो जन्म से ही जिनके पैर कमजोर होते हैं, हाथ कमजोर होते हैं, या कोई इंद्रियों में शिथिलता होती है, वो हम लोगों को विचार कर करके देखते हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो। जो जन्म से ही अंधा हो, वो जब वो ये सुनता है या अथवा उसको ये पता चलता है कि विश्व में लोग दोनों आंखों सहित जन्म लेते हैं, जो दोनों आंखों से देख सकते हैं, तो उसको लगता है ना, अरे भैया आप लोग कितने भाग्यशाली हो, बताओ आप दुनिया देख सकते हो, हमारे को तो कुछ कुछ नहीं दिखता।
हमारे को तो कोई दुनिया नहीं दिखती, सब काला अंधेरा अंधेरा ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर इंद्रियों की परिपूर्णता की बात कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इंद्रियों की परिपूर्णता, और देखिए निरोगता। निरोगता का मतलब कि कोई भयंकर बीमारी नहीं है। अभी मान लीजिए कि जन्म से तो इंद्रियों की पूर्णता हो, लेकिन धीरे धीरे पैर खराब हो जाए तो मंदिर चढ़ पाएंगे, ये सीढ़ियां चढ़ पाएंगे? अपने ही समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो इन सीढ़ियां नहीं चढ़ पाने के कारण मंदिर नहीं आ पाते? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्यों? उनकी बहुत भावना है, वे चाहते हैं आना, लेकिन निरोगता, कोई ना कोई बीमारी हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, हाथ पैर माने कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम हो, तो वहां पर हम धर्म ध्यान आदि कैसे कर सकते हैं? कितना मुश्किल हो जाता है। निरोगता, दीर्घ आयु। क्या मतलब है दीर्घ आयु का? कितने ही जीव मनुष्य भव में आने से पूर्व, माने जन्म लेने से पूर्व ही गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आज यद्यपि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली ना, पिछले जमाने में बहुत लोग गर्भ में ही मरते थे, अथवा जन्म होकर माता अथवा शिशु मरते थे, इसलिए बहुत बहुत फिर लोगों की शादियां होती रहती। लेकिन अब वो मैटरनिटी जो वाली बात है वो सुधार आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये फिर भी कह रहा हूं कि जो गर्भ में शिशु मरते हैं उनका क्या? आपको पता है उनका मनुष्य भव एक बर्बाद हो गया, एक काउंट हो गया मनुष्य भव कि वो मनुष्य भव मिल गया। बोलो कितने लोगों के मिसकैरेज हो जाते हैं, कितने लोगों के जन्म लेने के बाद मरण को प्राप्त हो जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दीर्घ आयु, दीर्घ आयु ना हो तो गर्भ में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा जन्म लेने के बाद मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए इस कोविड के समय में कौन सी उम्र वाले लोग नहीं मरे? ठीक है, वृद्ध वृद्ध लोग तो मरे भी, कई बार वृद्ध लोग भी बच गए, लेकिन युवा लोग जो है वो मरे कि नहीं? भरी जवानी में लोगों को बुरा लगा कि नहीं? अगर बताओ, भरी जवानी में मर गए, भरी जवानी में मर गए। ऐसा लगता है कि कोई 20 25 30 साल का आदमी मर जाए, शादीशुदा बच्चे वाला, तो कैसा लगता है बताओ? कि हाय अब क्या होगा, हाय ये कैसे मर गए? कुछ ख्याल में आ रहा है? इसको बोलते हैं दीर्घ आयु की प्राप्ति होना। तथा धर्मोपदेश की प्राप्ति, माने हमारे को कोई धर्म का उपदेश सुनाने वाला ऐसे संयोग प्राप्त हो, वह उसका सुनना और ग्रहण करना। धर्मोपदेश सुनाने वाला मिलना, और हमारी सुनने की बुद्धि होना, और सुनने की बुद्धि के होने के बाद यहां बैठ करके ग्रहण करना। कुछ समझ में आ रहा है कितनी दुर्लभता है? कितने मंदिर ऐसे हैं जहां रोज स्वाध्याय नहीं होता? कुछ याद आ रहा है? लुत्पुरा को ही देख लो, अपने यहाँ ही होता है। वहां मुझे तो नहीं, वहां मेरे ख्याल से रोज स्वाध्याय नहीं होता। मंदिर है, 24 ही है, बहुत भव्य मंदिर बनता जा रहा है, लेकिन कोई धर्मोपदेश सुनाने वाला नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले तो कोई सुनाने वाला मिले। ठीक है, सुनाने वाला मिल भी जाए तो लोगों में सुनने की बुद्धि उत्पन्न हो, वरना राग द्वेष से ये वे बाले हैं, ये बिन के बाले हैं, ये इनके नाती, इनके पोता, इनका ये उनका वो है ना, ये वो ऐसे कर करा करके हम धर्म से विमुख हो जाते हैं। चलो मान लो कि चल रहा है, शांत परिणाम है, कषाय मंद हुई, तो यहाँ आकर बैठ भी गए। यहाँ बैठ करके सुन करके उपदेश को ग्रहण करना। खैर अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कितनी जगह ऐसे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हैं, सिर्फ बैठने के लिए बैठते हैं, आ करके बैठ जाते हैं, उपयोग यहाँ वहां घूमता रहता है, चित्त इधर उधर जाता रहता है, झपकियां वपकियां चलती रहती है, नींद वींद पूरी हो जाती है, एकदम रिफ्रेश होकर के स्वाध्याय सुन के आनंद आ गया। वो आनंद स्वाध्याय सुनने का नहीं था, वो झपकी पूरी हुई ना, उसका आनंद था। उपदेश मिलना, सुनने की बुद्धि होना, सुनने की बुद्धि होने के बाद ग्रहण, ये ग्रहण वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आना, समझ में आने के बाद उस प्रकार का चिंतवन चलना, उस प्रकार का विचार चलना। आप लोगों को मिल गया, आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आपका खुद का व्यक्तिगत कुछ चिंतवन चल रहा है?
स्वाध्याय खत्म होने के बाद आपने कुछ अपना विचार किया? जिनवाणी को सुनने के बाद क्या आपको अंतर में ऐसा लगता है? टोडरमल जी ने, आपको पता है, मोक्षमा प्रकाशक पे कदम कदम पे लिखे, उन्होंने कहा कि हे जीव, हे भाई, हमने जो तुम्हें ये दुख बताए वो तुझ पर बीतते हुए लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्योंकि अगर लगते हैं, समझ में आता है, तो कुछ उपाय होगा, तो उन दुखों के नाश करने का उपाय करोगे। और अगर तुम्हें दुख नहीं लगेगा तो फिर जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। और ये कब लगता है? जब ये जीव विचार करता है। सुन तो हम सब लेते हैं, हम सबको पता है कि संसार में सुख नहीं है, सबको पता है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, लेकिन विचार कहाँ चलता है? सुन लिया, समझ लिया, बस उठ के चले गए, लगता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, अनुभव में नहीं आता, फीलिंग्स के रूप में नहीं आता, भाव वासन के रूप में नहीं आता, वो भाव वासन विचार करने के बाद ही आता है। इसलिए अकेले स्वाध्याय सुनना जरूरी नहीं है, स्वाध्याय सुनने के बाद विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और विचार आपको कोई दूसरा नहीं करा सकता। मैं आपको सुना सकता हूँ, अर्थ बता सकता हूँ, भाव खोल सकता हूँ, समझ में नहीं आए तो दोबारा बता सकता हूँ, आपके प्रश्नों का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन विचार वो आपको ही करना होगा, सोचना होगा। आचार्य हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए हैं, देवशास्त्र गुरु उपलब्ध है, लेकिन हमारे को कल्याण खुद ही करना होगा। ठीक है? देखिए, तो हमारे को धर्मोपदेश की प्राप्ति व उसका सुनना और ग्रहण करना, ये सब क्रमशः उत्तरोत्तर कैसे है? दुर्लभ है। और इनमें से सब मिल गए हमारे को, बोलो। सारी चीजें थी कि नहीं, जितनी सारी चीजें बताई। और देखो आगे, फिर इन सब के प्राप्त हो जाने पर जो रत्नत्रय स्वरूप बोधि संसार रूप वृक्ष के काटने में कुल्हाड़ी के समान होकर मोक्ष रूप महल में प्रवेश कराती है, वह तो उसे बहुत ही कष्ट के साथ प्राप्त होती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति की। बहुत कष्ट के साथ प्राप्त होती है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त होने में बहुत कष्ट होता है। अरे कष्ट का मतलब यहाँ है श्रम साध्य, कष्ट का मतलब है पुरुषार्थ, कष्ट का मतलब है सेक्रीफाइस। मैं आपसे बोलूं, सम्यक दर्शन के लिए आपने क्या किया है? बोलो, क्या किया अभी जिंदगी में? अमरचंद आचार्य देव कहते हैं कि विरम्य, रुको भाई रुको, इस संसार की भाग दौड़ से रुको, और 6 महीने जो हम कह रहे हैं वो मेरी बात मानो तुम। हम अपने 50-60 साल के जीवन में से 6 महीने नहीं निकाल पाए। इतने लंबे जीवन में से हम अपने कल्याण के लिए समय ना निकाल पाए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ऐसी बातों में नहीं हो जाता। कष्ट साध्य का मतलब है, देखो एक बात समझना, दुनिया में एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना हो ना, तो आजकल के स्टूडेंट्स कितने सेक्रीफाइस करते हैं ये आपको अंदाजा नहीं है। पढ़ाई छोड़ दे, खाना छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए, है ना? नींद सेक्रीफाइस करते हैं, लोगों से टप्पेबाजी करना, टाइम पास करना, स्पोर्ट्स खेलना, ठीक है, ये गेमों में लगे रहना, ये कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, तब जाकर के पढ़ते हैं और तब जाकर के वे सफल होते हैं। बोलो, अरे एक दुकान पे बैठने वाला, कमाने वाला कितने सेक्रीफाइसेस करता है? बोलो, जब बहुत भीड़ लगी हो तो खाना वाना खाने आता है, ये सेक्रीफाइस है उसका। जब तुम कमाने के लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, बोलो, बाहर जाना हो आपको, माल लेकर के आना हो, और बहुत भीड़ हो रही है, बहुत समय नहीं मिल रहा हो, तो कहाँ खाने वाने की परवाह करते हैं अपन? अरे तब हम कितने त्यागी हो जाते हैं, कितने व्रती हो जाते हैं। अरे पंडित जी, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? बोलो, करते? ऐसा कौन सा काम है जहां सेक्रीफाइस नहीं होता? बोलो, एक गृहस्थी चलाने के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं। आप लोग भी भोजन बनाते हो तो उसमें कितने सेक्रीफाइस करते हो? पहले सब खा लें फिर हम खाएंगे, ऐसी कैसी कैसी भावनाएं रखते हैं हम। ये सारे सेक्रीफाइसेस हैं कि नहीं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? सोचिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब ये उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है, माने अब बहुत गिने चुने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, अन्य मत में जो उत्तम कथन दिखता है
वह जिनदेव का ही कथन अर्थात उपदेश जानना चाहिए। कितनी सुंदर पंक्ति बोली है। सब वहां पे भी तो कहा है अहिंसा परमो धर्म। आपको पता है अहिंसा परमो धर्म ये हमारे ग्रंथों की पंक्ति नहीं है, महाभारत के शांति पुराण में से की पंक्ति है ये। शांति पर्व पुराण नहीं, शांति पर्व। महाभारत में से पर्व है, अध्याय हैं अलग अलग, उसमें से जो शांति पर्व है ना, उसमें कुछ श्लोक आता है, छंद आता है, उसमें ये पंक्ति है अहिंसा परमो धर्म। तो आपको लगता है भाई साहब जो वहां पे भी तो अहिंसा की बातें हैं, देखो दया की बातें हैं, है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, एक जीव को दूसरे जीव की दया करनी चाहिए। यहाँ पता है क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि अन्य मतों में जितनी भी अच्छी बातें मिलती हैं वो सब जिन मत का उपदेश जानना चाहिए। कैसे? क्योंकि सर्वप्रथम जिन मत की प्रभावना हुई, जिन मत का निरूपण हुआ, और फिर उसके माध्यम से ये विविध अन्य मतों का प्रारंभ होने लग गया। इस टोडामल जी तो कहते हैं कि यहाँ अन्य मतावलंबियों ने तो अच्छी अच्छी बातें कह के अपनी नकली नकली बातें मनवाई हैं। कैसे? जैसे असली नोटों के बीच में हम नकली नोट रख करके उसे चलाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही सत्य, अहिंसा, अच्छी अच्छी बातों के नीचे हमने हिंसा आदि की बातें, कंदमूल आदि की बातें और सब गलत गलत बातें जो है, राग द्वेष की पोषक जो बातें हैं वो सारी प्रवाहित कर दी। ऐसा है। देखिए उदाहरण स्वरूप मोती जो अन्य स्थान में देखे जाते हैं वे सब समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मोती एकमात्र समुद्र में ही उत्पन्न होकर अन्य स्थानों में पहुंचा करते हैं, उसी प्रकार वस्तु रूप का जो यथार्थ कथन अन्य विविध मतों में भी किंचित देखा जाता है, वह जैन मत में प्रादुर्भूत होकर वहां पहुंचा हुआ जानना चाहिए। साहब आत्मा की बातें हैं, आपको तो आत्मा चाहिए ना, आपको तो आत्मा वाले लोग हो ना, साहब गीता पढ़ो, गीता में कितनी अच्छी अच्छी आत्मा की बातें हैं। ओशो को पढ़ो, इसको पढ़ो, लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसको पढ़ लो, इसको कर लो, ऐसा कर लो। यहाँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे अन्य मतों में भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ये कहाँ से निकली, कहाँ से पहुंची, जैन मत से जानना चाहिए। आगे देखिए, जिनेन्द्र के वचन को अर्थात जिनागम को छोड़कर अन्य किसी का भी उपदेश पाप के नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अब देखो जो कह रहा है कि हिंसा का त्याग करो, जैसे बौद्धों का हमने देखा, तो वो कह रहे हैं मरे हुए को खा लो तो हिंसा नहीं है। जबकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य ने क्या लिखा कि भैया चाहे वो मरा हुए व्यक्ति का मांस हो, ठीक है, चाहे जीवित व्यक्ति का मांस हो, मांस में ही निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो चाहे तुम मार करके खाओ और चाहे मरे हुए के खाओ, हिंसा का जो दोष है वो कम होने वाला नहीं है। लेकिन बौद्ध मतों ने क्या, आपको पता है, जैसे अपन 5 अणुव्रत और महाव्रत मानते हैं ना हिंसा के त्याग रूप, उनके यहाँ भी सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट है, वही है सारी चीजें। लेकिन वे कह रहे हैं हिंसा, एक तरफ तो अहिंसा को पालन करने की बात कहते हैं और दूसरे तरफ मरे हुए जीव का मांस खाने भी स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं आपसे बोलूं, क्या वो पाप को नष्ट करने में समर्थ है? उनका उपदेश नहीं है। ऐसे ही वैदिक भाई जो हिंसा के त्याग की बातें कहते हैं, वे कहते हैं वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती। देखा ना यज्ञ में होने वाली हिंसा कितनी अभी चर्चा की थी, याद है? अमित गति आचार्य ने तो यज्ञ में होने वाली हिंसा को कसाई से तुलना करके कही थी कि जैसे वहां तुम मार रहे हो वहां जीव दुखी हो रहा है, ऐसे जब कसाई मारता है तब भी वो जीव दुखी होता है। अगर तुम्हारा करना धर्म है तो वो कसाई भी धर्मात्मा हुआ, अगर कसाई पापी है तो तुम्हारा करना भी ये क्या हुआ, पाप कार्य हुआ, क्योंकि जीव तो नहीं मरना चाहता ना। कितनी सिमिलरिटीज उन्होंने गिनाने की कोशिश की थी। तो जहां एक तरफ हिंसा की बात कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं यज्ञ में पशु को मार दो तो हिंसा नहीं है। तो बोलो क्या पाप को नष्ट कर पाएंगे इनके उपदेश? बोलो, कहाँ तो कहते हैं कि संयम का पालन करो, तो कहीं तो कहते हैं कि संतान के बिना गति की प्राप्ति नहीं होगी। सोचो, विचार करो। कहीं तो कहते हैं, आपको पता है रात्रि में भोजन त्याग करने की बात सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं है, हमारे वैदिक भाई हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी, हिंदू भाइयों के ग्रंथों में ये मिलता है कि रात में पानी पीना भी मानो खून पीने के बराबर है।
रात में कुछ खाना भी मानो मांस खाने के बराबर है। अपने यहाँ नहीं मिलता ये, किन क्या मिलता है, हम हिंदू भाइयों के ग्रंथों में मिलता है। और कहीं तो कहते हैं कि रात में ही व्रत खोलो। बोलो, कुछ समझ में ही नहीं आता। कल का व्रत जो खुला लोगों ने, जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, रात में ही खुला। करवा चौथ का व्रत जो होता है ना, और भी ये सब, और भी सारे बहुत सारे व्रत, कहीं तो रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा देते हैं और कहीं व्रत खोलने के लिए ही रात्रि में कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे कैसे चलेगा? कहीं तो भगवान को वीतरागी बताते हैं और कहीं वही भगवान रागी द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया, जिन मत के अलावा इस विश्व में और कोई धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है जो हमारे पाप को नष्ट कर सके। आगे, ठीक भी है, रात्रि के दुर्भेद्य सघन अंधकार को एकमात्र सूर्य ही नष्ट कर सकता है और अन्य कोई भी उसके नष्ट करने में समर्थ नहीं है। विचार करिए, रात्रि में जब अंधकार होता है तो हम सब लोग आज लाइट जला जला करके उस अंधकार को दूर करते हैं, फिर भी अंधकार को दूर कर पाते हैं? इतनी सारी करोड़ों लाइटें जलती हैं, करोड़ों लाख, कितनी करोड़ों लाइटें जलती होंगी, फिर भी अंधकार, सब मिलकर के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। और एक सूर्य, सिर्फ एक सूर्य सुबह उदित होता है और बिल्कुल अंधकार का नाश कर देता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम अन्य मतावलंबियों के पास जा जाकर के अपना कल्याण नहीं कर सकते, दुख की मुक्ति नहीं होगी। एक जिनमत की शरण में आओ, देवशास्त्र गुरु की शरण में आओ, संपूर्ण पापों का सहज में ही नष्ट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जो जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदिष्ट आदिभूत, आदिभूत माने प्रारंभ में कहा गया जो धर्म है, अन्य धर्म उसको इस प्रकार से नष्ट करने वाले हैं जिस प्रकार की पतंगे अर्थात टिड्डियां आदि के दल खेतों में खड़ी हुई फसल को नष्ट किया करते हैं। खेतों में जो फसल होती है, आप जानते हैं कि उसमें जो टिड्डियां आदि आ जाते हैं, अन्य जो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारे जो कीड़े मकोड़े आकर के उस फसल को नष्ट करते हैं। ऐसे ही आप समय समय पे देखेंगे तो जिन मत पर भी कितना आक्रमण हुआ। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मुगल के काल में ही, माने मुसलमानों के काल में ही हमारे जैन धर्म को क्षति पहुंची है, लेकिन उतना तो है ही। लेकिन अगर आप आज दृष्टिपात करके डालेंगे, सामान्य कथन बताता हूं, तो आप देखेंगे जितना भी हमारे तीर्थों पे कब्जा हो रहा है उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू हैं। चाहे आप गिरनार देख लीजिए, चाहे आप अन्य कोई भी तीर्थ देख लीजिए। माने हम लोगों को बहुत गर्व का महसूस होता है, हम हिंदू हैं, ये वो मुसलमान बेकार हैं, उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट किया है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। समय समय पे सभी लोगों ने ही ये प्रयास किया, और जो आज भी जो लोग जितना प्रयास कर पाते हैं वो सब करने की कोशिश करते हैं। ये विचार करने वाली बातें हैं। देखिए, मनोवेग के इस उपदेश के द्वारा उसके मित्र पवन वेग की दुर्भेद्य मिथ्यात्व रूप गांठ सर्वथा इस प्रकार शीघ्र नष्ट हो गई जिस प्रकार के वज्र के द्वारा पर्वत शीघ्र नष्ट हो जाया करता है। इसका मतलब मनोवेग के उपदेश से पवन वेग का जो ग्रहित मिथ्यात्व था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तत्पश्चात जिसका मिथ्यात्व रूप पर्वत विघटित हो चुका था, ऐसा वह पवन वेग मनोवेग से बोला कि मुझे इस बात का खेद है कि मैंने दुर्बुद्धि के वश होकर अपने जन्म को अर्थात अब तक के जीवन काल को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। और आप देखेंगे जब भी हमें सत्यता का भान होता है ना, तो हमें सबसे पहले यही थॉट आता है कि हमने अभी तक व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बोलो, मान लो कि आपने पिछले 15-20 साल बहुत गरीबी में बिता दिए और आपको पता ही नहीं था कि आपके अकाउंट में या किसी भी अन्य किसी मानव वहां करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि हम तो करोड़पति हैं क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए हमारे पास पड़े हैं, वैसे ही जो हमने गरीबी में जीवन बिताया तो कैसा लगता है, अरे बताओ अब तक हमने ऐसे गरीबी में जीवन बिता दिया। जब सत्य वस्तु स्वरूप का पता चलता है तब तुरंत ये भाव आता है कि बताओ अभी तक हमने अज्ञान में अपना जीवन बिता दिया।
सत्य जितनी जल्दी समझ में आए और जितनी जल्दी स्वीकार हो जाए उतना ही तो अच्छा है, क्योंकि स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, चाहे हम आज माने, चाहे कल माने, या अनंत काल बाद माने, मानना यही पड़ेगा। अब आपके ऊपर है। हम आप सुख का कारण मानो, दुखी होते रहो, लेकिन आपको लौट फिर के अगर अपनी सच्ची समझ करनी है तो मानना तो वही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कब स्वीकार कर लेते हो। देखिए, पश्चाताप हो रहा है पवन वेग को। दुख है कि मुझ जैसे मंद बुद्धि ने तुम्हारे वचन का निरादर करते हुए जिन भगवान के वचन रूप रत्न को, अर्थात उनके द्वारा उपदिष्ट यथार्थ वस्तु स्वरूप को छोड़कर दूसरों के वचन रूप ढेले को ग्रहण किया। मिथ्यात्व विष के पान से सभी वस्तु स्वरूप को विपरीत देखते हुए मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए जिन वचन रूप अमृत का पान नहीं किया। माने मनोवेग बीच बीच में, दोस्त होते कि नहीं होते हैं, बीच बीच में समझाते रहते थे। पर आज पवन वेग को लग रहा है कि आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता था। लगता है कि नहीं लगता है? तुम्हारे द्वारा निरंतर रोके जाने पर भी मैंने निर्दोष सम्यक दर्शन रूप अमृत को छोड़कर दुर्विनाश उस मिथ्यात्व दर्शन रूप विष का सेवन किया, जो कि महामोह को उत्पन्न करके जन्म, जरा व मरण को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर पवन वेग का प्रायश्चित चल रहा है। पवन वेग प्रायश्चित कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे पवन वेग का प्रायश्चित पूर्ण होकर के वो कैसे आगे मार्ग पर बढ़ेंगे, ये चर्चा हम कल देखेंगे। अविनाशी अविनाशी में